सो हे एवरीवन। तो आज मैं तुम्हें फ्री में एआई हॉरर स्टोरीज़ को बनाना सिखाऊंगा। एंड ये वाला जो कोर्स है ये बिल्कुल फ्री होने वाला है। एंड तुम इन वीडियोस को अपने मोबाइल में भी बना सकते हो। इस वीडियो में कोई भी कट नहीं होने वाला है। एंड मैं अपनी इस वीडियो को भी विदाउट माइक के रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि तुम्हें बिल्कुल स्क्रैच से पता चल सके कि इन वीडियोस को किस तरीके से बनाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। एंड तुम चाहो तो आप इस वीडियो को छोड़ सकते हो क्योंकि ये पब्लिश होने वाली है वीडियो कम्प्लीटली। एंड कुछ बंदे तब तक छोड़ चुके होंगे वीडियो को, बट ये इस वीडियो को वही बंदे देखना जिन्हों जो कुछ करना चाहते हैं एंड जो एक्चुअली में वीडियोस बना के पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है। एंड एज अ टीनेजर मैं 20 साल का हूँ, तो मैं भी यूट्यूब से ठीक सा ही कमा लेता हूँ, मतलब इतना कि अपने शौक पूरे कर सकूँ, ठीक है। सो शुरू करते हैं। तुम यहाँ पे देख सकते हो, ये है मिस्टर नाइटमेयर चैनल, ठीक है। 6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं इनकी। एंड ये सिर्फ हॉरर वीडियोस को अपलोड करते हैं, ठीक है। तुम यहाँ पे देख सकते हो। एंड अगर तुम इनकी वीडियो को देखोगे ना, थोड़ा सा अगर तुम फोकस करोगे, इनकी इतनी What I'm ज़्यादा about to tell you is the मतलब कि इतनी strangest experience I've सिनेमाटोग्राफी या ever lived बहुत ही ज़्यादा through. हाईली पेस एडिटिंग नहीं That होती है। way, तुम यहाँ पे देख सकते हो कुछ I एआई started वीडियोस, कुछ pounding. एआई फोटोज और I told them बैकग्राउंड में कुछ वॉइस everything. चल रहा होता Struck है, the driver's बस view. दैट्स इट। Everyone और knows Nevada is इनकी the वीडियो driest state, तैयार और ये though, वीडियो so अपलोड rain कर देते हैं। typically तुम isn't यहाँ a पे देख concern सकते हो where I इस live. वीडियो के ऊपर 2 दिन में 4 लाख व्यूज़ आए हैं, ठीक है। तो एंड जहाँ तक मुझे पता है ये बंदा यूएसए का तो नहीं होगा, ठीक है। ये कम्प्लीटली किसी दूसरी कंट्री से होगा जो कि यूएसए बेस्ड ऑडियंस को टारगेट कर रहा है एंड पैसे छाप रहा है। बट मान लो अगर यूएसए का ही होगा तो फिर भी कितने ये पैसे कमा रहा है। अगर हम चैट जीपीटी से इसके बारे में पूछें तो चैट जीपीटी क्या बोलता है, चलो पता करते हैं, ठीक है। भाई कहाँ गया भाई। अगर मान लो एस्टिमेटेड रख लो कि यूएसए में अभी कितना पर थाउजेंड पे एटलीस्ट $1 तो है कंपलसरी, बट $2 लेके चलते हैं। वो मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, बट वहाँ पे $5-6 तक होता है, ठीक है। तो $2-3 लेके चलते हैं। $3 फॉर 1K व्यूज़, दैन इफ आई गेट कितने 100K रख लेते हैं। मान लो तुम्हारी वीडियो के ऊपर 1 लाख व्यूज़ आ जाते हैं तो कितने व्यूज़ एंड हाउ मच मनी आई विल मेक। ओके, सो चैट जीपीटी को मैंने बोल दिया है। तो भाई चैट जीपीटी क्या बोल रहा है कि $300, ये बोल रहा है कि $300 हमें बनेगा 1 लाख व्यूज़ पर। एंड अगर हम यूएसडी अगर यही इन $300 हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो वो बनता है एटलीस्ट, मतलब 25,000 रुपया। तुम रख लो कि अगर तुम्हारी एक वीडियो 1 लाख तक चली जाती है तो तुम 25,000 रुपया ईजिली कमा सकते हो घर बैठे, वो भी विद द हेल्प ऑफ एआई। एंड इन वीडियो जो वीडियोज अभी मैं तुम्हें बनाना सिखाऊंगा वो काफ़ी इजी होंगी, ओके। सो चलो अब मैं तुम्हें वीडियोस को किस तरीके से बनाना है वो बताता हूँ। एंड मैं खुद अभी फर्स्ट टाइम वीडियोस को बना रहा हूँ एंड देखते हैं कि मैं भी बना पाता हूँ या नहीं, ठीक है। एंड हम ट्राई करेंगे कि जितना हो सके उतनी अच्छी वीडियो को बनाने की कोशिश करें क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टाइम है। सो वी विल ट्राई आवर बेस्ट, ओके। ओके, सो एआई वीडियोस को, उन हॉरर वीडियोस को बनाने के लिए हमें कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता अभी तो फ़िलहाल तुम्हें चलो स्टेप बाय स्टेप मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले हमें चैट जीपीटी को ओपन करना है, ओके। एंड चैट जीपीटी को ओपन करेंगे एंड मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा है, भाई न्यू चैट खुल जा। एक प्रॉम्प्ट लिखा है जो कि है ये, तुम यहाँ पे देख सकते हो। मैंने इसको बोला कि मुझे 1 मिनट की हॉरर स्टोरी बतानी है जो कि सिंपल हिंदी में होनी चाहिए। एंड फिर मैंने इसको बोला कि उसके लिए एक अच्छी सी स्टोरी निकाल के दे दूँ एंड उसके जो स्टोरी के प्रॉम्प्ट्स है वो अलग से निकाल के देना ताकि मैं हर एक इमेज को बना सकूँ। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो हॉरर स्टोरी जो है वो स्टोरी इन हिंदी, हॉरर स्टोरी, बढ़िया है भाई। देखो यहाँ पे इमेजेस प्रॉम्प्ट हर एक चीज़ निकाल के दे रहा है चैट जीपीटी, ठीक है। तो अब देखो तुम बढ़िया किया भाई इसने तो। स्टोरी मतलब लाइन वाइज भी दी है एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो कि सिंपल पैसेज में भी दे के रखी है, ठीक है। एंड दो दो स्टोरीज निकाल के दी हैं,
ठीक है, पहली एक स्टोरी है, तुम यहाँ पे लेफ्ट में देख सकते हो, राइट में दूसरी स्टोरी है। तो अब हम इनमें से कोई भी एक स्टोरी ले लेते हैं। मान लो अगर मैं इस सेकंड स्टोरी को लेके चलूँ, ठीक है, ये रही हमारी स्टोरी। ठीक है, तो इसको, ये 1 मिनट की स्टोरी इसने निकाली है। जहाँ पे मैंने 1 मिनट लिखा था, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा 1 मिनट, तो तुम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। तुम यहाँ पे लिख देना कि तुम्हें 10 मिनट की स्टोरी चाहिए तो 10 मिनट लिख देना, या फिर तुम्हें 10 मिनट की स्टोरी के हिसाब से तुम्हें स्टोरी दे देगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने स्टोरी निकाल दी है, अब स्टोरी हमारी निकल गई है। अब हम इसे ज़रा 11 लैब्स में लेके जाते हैं, क्योंकि हमें वॉइस ओवर जनरेट करना है, हमें जानना भी है कि स्टोरी है क्या। ठीक है, तो 11 लैब्स में जाएंगे एंड सबसे पहले तो ये कट कर देता हूँ मैं जो लिखा था। ओके, तो यहाँ पे अपनी स्टोरी को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम एक हॉरर वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक हैवी वॉइस का यूज़ करना है। तो यहाँ पे तुम क्लिक कर लेना, यहाँ पे मतलब बहुत सारी हैवी वॉइसेस हैं, सुन लेते हैं ज़रा कौन कौन सी हैं। ठीक है, अग- अगर आपको नेचुरल और ये आवाज अगर आपको कंटेंट के लिए एक एंगेजिंग वॉइस ओवर की जरूरत है, Nature is a mutable cloud which is always and never the same. Just trust yourself, then you will know how to live. वैसे तो यहाँ पे है नहीं अच्छी वॉइसेस, बट फिलहाल हम जाएंगे फिर वॉइसेस में जाएंगे। यहाँ पे हमें वॉइस लाइब्रेरी से काफ़ी अच्छी वॉइसेस मिल सकती हैं। ओके, सो लाइब्रेरी में चले जाना ऊपर, एंड यहाँ पे हमें बहुत सारी वॉइसेस देखने के लिए मिल जाएंगी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये सभी वॉइसेस पेड होती हैं। बट चलो लिस्ट मतलब देखते हैं कि सोशल मीडिया के लिए हमें चाहिए, फिर स्टोरी टेलिंग के लिए देखते हैं। Această voce este perfectă pentru Der Anfang ist immer heute. ओके, सो मैंने वॉइस ले ली है, जैसे रॉब की वॉइस मेरे को मिली है। ठीक है, ये वाली सुन लो तुम, कौन सी वॉइस है ये। Der Anfang ist immer heute. Der Anfang ist immer heute. तो वॉइस तो मैंने ले ली, अब देखते हैं कि ये जनरेट कैसा करता है। ओके, तो जनरेट के ऊपर क्लिक कर लेंगे। बस हमारा ये कि वॉइस ओवर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो ये वो रशिया में बोल रहा है, रात का ऐसा ना समय हो कि था कुछ और ही बोलते हैं। और तो नेहा सुनते हैं जरा अपने क्या कमरे में बोला अकेली इसने। थी। ठीक है, अचानक रात का समय था और नेहा अपने कमरे में अकेली थी। अचानक एक अजीब आवाज खिड़की के बाहर से आई। उसने धीरे धीरे खिड़की खोली, पर बाहर कुछ नहीं था। फिर पीछे से उसे किसी के चलने की हल्की आहट सुनाई दी। नेहा ने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद ये उसकी इमेजिनेशन है। जैसे ही उसने लाइट बंद की, एक ठंडी सांस उसकी गर्दन पर महसूस हुई। डर के मारे उसने तुरंत लाइट ऑन की और एक परछाई दीवार पर भागती दिखी। नेहा चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज गूंजते कमरे में खो गई। अगली सुबह उसके कमरे में सिर्फ उसकी टूटी खिड़की मिली। बढ़िया भाई, क्या ही वॉइस है भाई। मेरे को तो ऐसा लग रहा है बिग बॉस का, भाई बिग बॉस यहाँ पे पहुंच गए हैं। ठीक है, तो बिग बॉस बढ़िया। तो वॉइस ओवर हमारा हो चुका है, तो हम यहाँ पे सिंपली डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो स्टोरी हमें ठीक लगी। ठीक है, मतलब ये एक मैं तुम्हें सैंपल दिखा रहा हूँ कि ये स्टोरी हो सकती है, यहाँ से तुम वीडियो बना सकते हो। ठीक है, तो ये सैंपल है, हम एक सैंपल को एडिट करेंगे ताकि तुम्हें पता चल सके कि हाँ तुम्हें किस तरीके से वीडियोस बनानी है। अब मैं तुम्हें यहाँ पे 10 मिनट की वीडियो तो बना के नहीं दिखा सकता ना, क्योंकि वो उसको बनाते बनाते तो भाई जो 7-8 दिन लग जाएंगे, है ना। तो हमारा वॉइस ओवर का जो पार्ट है वो हो गया डन। अब आता है इमेज जनरेशन। ठीक है, तो चैट जीपीटी ने हमने सेकंड स्टोरी को लिया था, तो हम क्या करेंगे कि एक एक इसको, यहाँ पे तुम देख सकते हो, इसको कॉपी करेंगे। दो ऑप्शंस है इन्हें बनाने का, अपने विजुअल्स को बनाने का। जैसे कि एक ऑप्शन है, जैसे कि ये मेरे को एक वेबसाइट मिली है। ठीक है, ये पेड वेबसाइट होगी, इसमें तुम्हें, जैसे मैंने इसका सब्सक्रिप्शन बाय किया है। ठीक है, अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन है, 27 नवंबर मेंबरशिप, ये भी ख़त्म होने वाला है भाई, ये मैंने बहुत टाइम पहले लेकर रखा था। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो, बहुत महंगा है भाई, बट ये बहुत महंगा है, छोड़ो रहने दो इसको लेना ही रहने दो भाई, $94 का है ये। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, इसमें तुम्हें फ्री क्रेडिट मिलेंगे। यहाँ पे जहाँ पे अनलिमिटेड लिखा है ना, यहाँ पे फ्री में क्रेडिट, तुम्हें कुछ क्रेडिट मिलेंगे।
तो तुम सिंपली यहाँ पे आके टेक्स्ट टू वीडियो के ऊपर ये अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देना, जैसे कि मैं पेस्ट करता हूँ। एंड तुम यहाँ पे देख सकते हो कुछ सैम्पल्स मैंने क्रिएट किए थे। बढ़िया बढ़िया बनाता है, मतलब कि मैंने और भी कुछ वेबसाइट्स यूज़ की थी, बट बढ़िया विजुअल्स हैं। यहाँ पे तुम देख सकते हो कुछ मैंने पहले भी बना के रखे थे। और हॉरर हॉरर स्टोरी के लिए भी देखो तुम, यहाँ पे मैंने कुछ विजुअल्स बना के रखे थे, जैसे कि ये वाला हो गया एंड ये वाला हो गया। तो मतलब बढ़िया है भाई। ऐसा ऐसा अगर इंसान बनाएगा तो बहुत टाइम लगेगा, बट एआई के लिए काफ़ी आसान है एंड तुम यूज़ कर सकते हो। तो मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया है इसको, एंड देखते हैं कि हम ये मतलब किस तरीके से बनाता है, ठीक है। तो उससे उस जब तक ये बनाता है तब तक हम जो है अपने इमेजेस को क्रिएट कर लेते हैं। क्या पता अगर अच्छा ना बनाए तो हम इमेजेस को क्रिएट कर लेते हैं तब तक, ठीक है। तो इमेजेस को क्रिएट करने के लिए तुम दो वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट इज़ लियोनार्डो एआई, और मैं दोनों यूज़ करके दिखाता हूँ। जिसने अच्छा बनाया उसका हम सेलेक्ट कर लेंगे, ओके। तो सिंपली अपने प्रॉम्प्ट को यहाँ पे पेस्ट करेंगे हम, एंड जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो लियोनार्डो एआई हमारी इमेजेस को बना रहा है। तब तक हम दूसरी वेबसाइट पे जाते हैं, वो है आइडोग्राम, ओके। तो आइडोग्राम के ऊपर जाएंगे एंड यहाँ पे भी हमें सेम ही काम करना है। क्या करना है कि हमें अपनी इमेजेस को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे प्रॉम्प्ट को पेस्ट करना है, एंड आइडोग्राम के इधर पे जनरेट के ऊपर क्लिक करना है। एंड ये भी इमेजेस को, देखो नीचे है, इमेजेस को क्रिएट करेगा। एंड जिसकी जितनी अच्छी इमेज होगी हम वही वाली यूज़ करेंगे, ओके भाई। एक ये कि कहाँ पहुँचा है अभी, ये 24% है। और लियोनार्डो एआई कहाँ, लियोनार्डो एआई का देखते हैं। लियोनार्डो, अरे भाई इसने तो एनिमेटेड बनाया है, लगता है मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। ओह ये रहा, मैंने यहाँ पे 3D दे दिया था इसको। नॉन देना भाई, अब वापस क्रिएट करते हैं। इसने 3D में बना दिया, क्योंकि मैं पहले 3D इमेजेस को बना रहा था ना, यहाँ पे तुम देख सकते हो 3D इमेजेस को बना रहा था, तो इसको इसने 3D में दे दिया। बट बढ़िया देता है ये भी, अगर तुम, हाँ ये भी कर सकते हो कि तुम 3D वीडियोस भी बना सकते हो अगर तुम बच्चों को टारगेट करना चाहते हो। देखो ना, मतलब बढ़िया क्वालिटी है भाई, देखो बढ़िया क्वालिटी है। तो देखते हैं ज़रा क्या बनाता है, तब तक हम आइडोग्राम पे देखते हैं। वीडियो का कितना 42% हो गया, आइडोग्राम का देखते हैं। इसने भी क्रिएट तो किया है, मतलब देखो यहाँ पे इसने बनाया है, मतलब ठीक ही है, उतना बढ़िया भी नहीं है। मतलब देखो ना, इसका चक्कर ये है कि ये उतना साफ़ और ख़ास नहीं बनाता है, मतलब ठीक है एक टाइम पे तुम यूज़ कर सकते हो। देखो जैसे ये किसको देख रही है, ये वाली ठीक है थोड़ी, ये वाली हम यूज़ कर सकते हैं अगर यूज़ करनी हो तो चलो ये वाली यूज़ करते हैं। जैसे मान लो अगर इसको डाउनलोड करते हैं एंड इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये वाली यूज़ कर ली हमने। तो हीलियो का देखते हैं, हीलियो का कितना हुआ, 52% है। चलो इसका देख, जब तक ये बन रहा है तब तक हम इमेज टू एनिमेशन कैसे देना वो कर देते हैं। तो उसके लिए हमें runway.ai को यूज़ करना है। मान लो अगर तुम वो वाली वेबसाइट, हीलियो वेबसाइट नहीं यूज़ करते हो तो तुम इस वेबसाइट का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें सिंपली, जब ये वाला डैशबोर्ड आ जाएगा तुम्हारे पास, क्या बोलते हैं उसे, लॉगिन करने के बाद, तो तुम यहाँ पे तुम्हें ओके, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या करना तुम्हें कि सिंपली अपने इमेज को यहाँ पे लेके आना, एंड यहाँ पे ड्रॉप, सिंपली अपनी इमेजेस को यहाँ, जैसे कि मैंने ये वाली इमेज है, तो ये वाली इमेज लेके आना। यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग में टाइम होगा, टाइम लगेगा, जैसे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो लोड हो रही है वीडियो, ठीक है। एंड मैं पहले भी कुछ इमेजेस को यहाँ पे जनरेट कर चुका हूँ, तुम यहाँ पे देख सकते हो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं मेरे, बट रहने दो। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो 245 जहाँ पे मेरा क्रेडिट है, ये मेरे इतने क्रेडिट है। एंड हर वीडियो को बनाने के लिए क्रेडिट लगते हैं, तो 2-3 ईमेल्स रखना। अगर तुम इस वाले इसका यूज़ करने वाले होगे, फ्री, ये वाली फ्री वेबसाइट है तो इसका यूज़ करोगे तो तुम क्रेडिट मिलेंगे कुछ, बट वो एक टाइम तक ही क्रेडिट होंगे। उसके बाद क्या है कि तुम्हारे क्रेडिट ख़त्म हो जाएंगे तो तुम्हें दूसरी ईमेल से लॉगिन करना होगा। तो जब तक वहाँ पे वीडियो इमेज लोड हो रही है तब तक हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसने कैसा क्रिएट किया हुआ है। तो भाई देखते हैं ज़रा क्या है। बढ़िया है भाई, देख मतलब ये देखो बढ़िया है भाई। अब
मतलब मेरे हिसाब से तो ठीक है भाई, क्योंकि रोटेशन भी हो रहा है ना। तुम कैमरा एंगल देखो, कैमरा एंगल चेंज हो रहा है। देखो वो खिड़की है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट देखो ना कि कोई भी चीज़ बदल नहीं रही है। ये वेबसाइट पेड है लेकिन भाई मेरे हिसाब से बढ़िया है भाई। मतलब अब दूसरा देखते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे ये है। अब इसको हमें बताना है कि ये इसको मतलब क्या कर सकती है। मोशन, तो हम मोशन लिख देते हैं। मोशन दिस इमेज, ठीक है। तो जनरेट के ऊपर क्लिक करते हैं ज़रा। मैंने मोशन डालने के लिए बोला भाई, सिंपली मोशन इन दिस इमेज। तो अब देखते हैं क्या सा है। वैसे मेरे हिसाब से तो इसने बढ़िया क्रिएट किया है। 6 सेकंड की वीडियो है। और देखते हैं कि रनवे कैसा बनाता है। अगर रनवे ने बढ़िया बनाया तो हम उसका यूज़ करेंगे, रनवे का। क्योंकि क्योंकि वो फ्री है। हालांकि ये भी फ्री है। तुम्हें 100 क्रेडिट मिलेंगे एक दिन में, तो तुम मतलब 3 वीडियोस एक दिन में क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। बट ये क्या, अगर तुम 10 मिनट या फिर 15 मिनट की वीडियो बनाओगे तो उसके लिए भाई बहुत बहुत टाइम लग जाएगा। फिर उसके लिए तुम्हें सब्सक्रिप्शन बाय करना ही होगा। एंड थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग है। यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो इसको क्रिएट करने के लिए भी काफ़ी, इसमें 3-4 मिनट ली है, तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। देखो अब इसका इसने बहुत जल्दी फास्ट किया है। तो अब देखते हैं भाई क्या है। बढ़िया है भाई, ये भी देखो, बढ़िया है भाई, ये भी बढ़िया है। तो मतलब दोनों ले सकते हो भाई। ये देखो ना, इसने भी बढ़िया किया है भाई। मतलब देखो, बुरा नहीं है, बढ़िया है। तो तुम्हारी जो मर्ज़ी है भाई, वो यूज़ करो। बट अगर तुम्हें इसको runway.ai को जो अभी यूज़ कर रहा हूँ मैं, इसको यूज़ करना होगा ना, इसके लिए तुम्हें फिर जैसे मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हें लियोनार्डो एआई या आइडोग्राम में जाके इमेजेस को क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो ये एक मुसीबत तुम समझ लो, ये मुसीबत हो सकती है। एंड आइडोग्राम में कैसी इमेजेस क्रिएट की हैं, ये बढ़िया है, ठीक है भाई। ये अभी 3D क्रिएट कर रहा है। इसकी सेटिंग में कुछ गड़बड़ की है मैंने। बट अभी मेरी सेटिंग में गड़बड़ी है। जब तुम इसमें इमेजेस को क्रिएट करोगे तो वो डिफ़ॉल्ट पे सेटिंग होगी, तो तुम्हारी बन जाएंगी। तो इसमें यह है कि रनवे, अगर runway.ai को यूज़ करोगे तुम, इस कहाँ गई runway.ai, ये रही पीछे ही है, ये रही। अगर इसे यूज़ करोगे तो तुम्हें सबसे पहले इमेजेस को जनरेट करना होगा, फिर इसमें लेके आना होगा, फिर इसमें जो मोशन देना तुम्हें वो देना होगा, जूम इन जूम आउट जो भी है, ठीक है। तो ये तुम्हें एग्जाम्पल थी कि हाँ भाई तुम ऐसे कर सकते हो। तो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं यूज़ करूँगा इसको, इस वाली वेबसाइट को, हेलियोस, इसको करूँगा मैं। हेलियो वेबसाइट को यूज़ करूँगा मैं। एंड क्योंकि भाई इसमें सीधा प्रॉम्प्ट डाल के बन जाती हैं वीडियोस। तो अब मैं क्या करता हूँ कि बारी बारी से सभी वीडियोस को क्रिएट कर लेता हूँ एंड फिर तुमसे मिलता हूँ वीडियोस क्रिएट करने के बाद। तो मतलब बारी बारी तुम्हें वीडियोस को क्रिएट करने के लिए सिंपली यही करना है। या तो तुम runway.ai में, या फिर इसमें, मतलब जो तुम यूज़ करोगे, ज़रूरी नहीं runway.ai करो, कोई भी वेबसाइट यूज़ करोगे तो उसमें यहाँ पे लेके आओ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बारी बारी से इन प्रॉम्प्ट्स को यहाँ पे लेके आऊँगा एंड जनरेट के ऊपर क्लिक करूँगा। एंड कितने प्रॉम्प्ट दिए हैं हमें इसने, इसने दिए हैं हमें 10 प्रॉम्प्ट को मैं मतलब 10 वीडियोस बना के तुम्हारे पास वापस आता हूँ। फिर हम जो है अगले स्टेप के ऊपर जाएंगे, जो कि बेसिकली वीडियो एडिटिंग होने वाला है। ओके, सो हमारे सारे विजुअल्स यहाँ पे तुम देख सकते हो बन गए हैं। एंड भाई मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा अच्छा नहीं बन सकता था। बट देखो, तुम यहाँ पे देखो। और मैंने ये क्या है कि मैंने रीट्राई नहीं किया है। मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया है और क्रिएट किया, ये फर्स्ट टाइम है। मतलब कि तुम चाहो तो और भी बना सकते हो, और मेरे हिसाब से तो ठीक ही बना है। एंड अब जो है आता है एडिट करने की बारी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैपकट को ओपन करेंगे। तुम कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि तुम कैपकट ही यूज़ करो। ओके, सो कैपकट ओपन करेंगे एंड एडिट के ऊपर सबसे पहले एक हमारी वीडियोस को लेंगे। तो ये रही हमारी वीडियोस। एंड भाई यहाँ से है, यहाँ से वीडियो स्टार्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 विजुअल्स दिखा रहा है। बट 11 नहीं होने चाहिए, 10 ही होने चाहिए, क्योंकि हमने 10 का बनाया था। कुछ तो सेम होगा, लेट मी चेक। ठीक ही है भाई। ओके,
सो ये सारे विजुअल्स हैं। ओके, 1 मिनट की वीडियो है। एंड अब हम लेंगे अपना वॉइस ओवर। सो तुम्हें अपना वॉइस ओवर यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। LV11, तो हमने 11 लैब से अपना वॉइस ओवर जनरेट किया था, वो यहाँ पे लेके आएंगे हम। यह भूखा भालू अचानक नहीं, ये नहीं है। जब इस फैन ने रोनाल्ड देखिए इस यह आदमी आप देख रहे हैं, ये अब तक एक सिक्योरिटी कैमरा, यह लड़की, ये आदमी अपने बाल रात का ये रहा, ये वाला वॉइस ओवर है। ये जारविस के जैसा भाई, मतलब कि मेरे को ऐसा लग रहा है जारविस या फिर बिग बॉस वैसा ही है। सुनो जरा। रात का समय था और नेहा अपने कमरे में अकेली थी। भाई जारविस का लग रहा है मेरे को तो। ओके, सो अब हमें जो विजुअल्स हैं उसके मतलब जो हमारे वॉइस ओवर में बोला जा रहा है ना, वही विजुअल्स हमें ऊपर दिखाने हैं। तो ये मतलब बैलेंस होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम अपने वॉइस ओवर को एक बार अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। सुन लेते हैं कि क्या है इसमें। रात का समय था और नेहा अपने कमरे में अकेली थी। अचानक एक अजीब आवाज खिड़की के बाहर से आई। उसने धीरे धीरे खिड़की खोली, पर बाहर कुछ नहीं था। फिर पीछे से उसे किसी के चलने की हल्की आहट सुनाई दी। नेहा ने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह उसकी इमेजिनेशन है। जैसे ही उसने लाइट बंद की, एक ठंडी सांस उसकी गर्दन पर महसूस हुई। डर के मारे उसने तुरंत लाइट ऑन की और एक परछाई दीवार पर भागती दिखी। नेहा चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज गूंजते कमरे में खो गई। अगली सुबह उसके कमरे में सिर्फ उसकी टूटी खिड़की मिली। तो मतलब विजुअल्स बहुत सारे हैं भाई, बैकग्राउंड में बहुत आपको वॉइस आ रहा होगा, ठीक है भाई। ट्रैक्टर चल रहा है इधर। ओके, तो हम क्या करेंगे ना, आपकी मतलब वॉइस ओवर हमारा है 40 सेकंड का, विजुअल्स है 1 मिनट के। तो मैं वॉइस ओवर के हिसाब से अपने विजुअल्स को एडजस्ट करना, और कुछ नहीं। एंड वॉइस ओवर में हम कट नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी परफेक्ट बना है। उतना ज़्यादा कट नहीं लगाने, बट जो काफ़ी लेंथी है, जैसे कि ये काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पे एक हल्का सा कट लगा के थोड़ा सा यहाँ पे करेंगे, ताकि थोड़ा सा वॉइस ओवर फास्ट हो, ठीक है। ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा कट लगाने हैं नहीं। जैसे कि ये इतना सा है, तो हल्का सा हल्के हल्के कट लगाएंगे, थोड़ा सा क्लोज करेंगे, ठीक है। तो कि ताकि जो है थोड़ा सा फास्ट पेसिंग वॉइस ओवर हो, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे इसको मैं कट लगा लेता हूँ, ठीक है। ये वाला भी थोड़ा सा कट लगाना है, एंड इन्हें क्लोज करना है, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे कट लग गया, यहाँ पे कट लग गया, यहाँ पे कट लग गया, ठीक है। बढ़िया है। तो यहाँ पे कट, और यहाँ पे कट, और यहाँ पे कट, और यहाँ पे कट, बस हो गया, ठीक है। सो अब हम देखते हैं हमारा वॉइस ओवर कैसा है, एंड विजुअल्स को फिर इसके बाद हम एडजस्ट करते हैं। रात का समय था और नेहा अपने कमरे में अकेली थी। अचानक एक अजीब आवाज खिड़की के बाहर से आई। उसने धीरे धीरे खिड़की खोली, पर बाहर कुछ नहीं था। फिर पीछे से उसे किसी के चलने की हल्की आहट सुनाई दी। नेहा ने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद ये उसकी इमेजिनेशन है। जैसे ही उसने लाइट बंद की, एक ठंडी सांस उसकी गर्दन पर महसूस हुई। डर के मारे उसने तुरंत लाइट ऑन की और एक परछाई दीवार पर भागती दिखी। नेहा चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज गूंजते कमरे में खो गई। अगली सुबह उसके कमरे में सिर्फ उसकी टूटी खिड़की मिली। मतलब बहुत सारी विजुअल्स हैं यहाँ पे, तुम देख सकते हो। ये परछाई यहाँ पे है, फिर ये है आवाज़ आई, ये टूटी खिड़की। तो हमें सब इन सबको एडजस्ट करना है, तो एक एक करके करते हैं, ठीक है। रात का समय था और नेहा अपने कमरे में अकेली थी। तो एक काम करते हैं, ठीक है। और काफ़ी अच्छा बनाने के लिए तुम्हें क्या करना है, एक की फ्रेमिंग करनी है। तो पहले की फ्रेमिंग यहाँ पे करना, इसे जूम इन करना थोड़ा सा, ठीक है। जूम इन करना, और जहाँ पे तुम कट करोगे उसे जूम आउट करना है। तो मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे करना है। सबसे पहले हमें यहाँ की फ्रेम देके अब इसे जूम इन किया ना। रात का समय था और नेहा अपने कमरे में अकेली थी। अचानक एक अजीब आवाज खिड़की ठीक है। तो यहाँ पे इस पूरी फ्रेम में हमें लास्ट में क्या करना है, इसको थोड़ा
दूर करना है, छोटा करना है, ठीक है। थोड़ा सा छोटा करेंगे इसे, तो ये फिर थोड़ा ऐसा ऐसा दिखेगा। रात का समय था और नेहा अपने कमरे में अकेली थी। अचानक एक अजीब आवाज ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला इसने, आगे सुनते हैं। खिड़की के बाहर से आई। उसने धीरे धीरे खिड़की खोली, पर बाहर कुछ इसने क्या बोला है? आवाज खिड़की के बाहर से आई। खिड़की के बाहर से आई। तो यहाँ पे यहाँ तक इसको रखेंगे एंड इसे भी यहाँ पे थोड़ा जूम इन करेंगे, ठीक है। एंड की फ्रेम देंगे और लास्ट में जाके की फ्रेम आउट करेंगे। आवाज खिड़की के बाहर से आई। उसने धीरे धीरे खिड़की खोली, पर बाहर कुछ नहीं था। फिर पीछे से उसे किसी के चलने की हल्की आहट सुनाई दी। ठीक है, तो इसने खिड़की खोली, तो फिर ये दोनों एडजस्ट करने हैं इसमें। उसने धीरे धीरे खिड़की खोली, पर बाहर कुछ नहीं था। बाहर कुछ नहीं था भाई, बाहर कुछ नहीं था। यार आगे पीछे हो गए हैं विजुअल्स, बस यही देखना है मेरे को। आहट सुनाई दी। नेहा ने मुड़कर देखा, बाहर कुछ नहीं था। फिर पीछे से उसे किसी के चलने की हल्की आहट सुनाई दी। नेहा ने मुड़कर देखा। अब नेहा ने मुड़कर देखा, ये है। अब यहाँ पे हम मतलब कि दो एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि रुको जरा मेरे को देखने दो एक बार अच्छे से। नेहा ने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद ये उसकी इमेजिनेशन है। जैसे हाँ, ये वाला हम कर सकते हैं, जैसे कि ये है ना, ये यहाँ से मुड़ रही है ना, तो यहाँ से लगा सकते हैं हम। देखो ये वाला जो है, सुनाई दी। नेहा ने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद ये उसकी इमेजिनेशन है। जैसे ही उसने लाइट बंद की, एक ठंडी अब जैसे उसकी इमेजिनेशन है, अब जैसे लाइट बंद की फिर वहां के बाद ये आएगा, देखो। उसकी इमेजिनेशन है। जैसे ही उसने लाइट बंद की, एक ठंडी सांस उसकी गर्दन पर महसूस हुई। डर के मारे उसने तुरंत लाइट ऑन की। ठंडी भाई, तो ये दोनों हम एडजस्ट करते हैं एक साथ, रुको। एक ठंडी सांस उसकी गर्दन पर महसूस हुई। डर के मारे उसने तुरंत लाइट ऑन डर के मारे उसने दीवार पर भागती दिखी। डर के मारे उसने लाइट ऑन की और एक परछाई दीवार पर भागती दिखी। नेहा चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज गूंजते कमरे में खो गई। अगली सुबह उसके कमरे में सिर्फ उसकी टूटी खिड़की मिली। मतलब ठीक है भाई, बढ़िया है। देखो मतलब स्टोरी है ना। उसके कमरे में सिर्फ उसकी टूटी खिड़की मिली। इसको जरा फास्ट कर देते हैं। खिड़की मिली। ठीक है, तो ये मतलब मैंने एडजस्ट किया। मैं अभी फास्ट कर रहा हूँ, मैं थिंक नहीं कर रहा हूँ कि क्या कौन सा क्या पे होना चाहिए। लेकिन अगर तुम वीडियो बनाओगे तो तुम्हें सोचना पड़ेगा कि भाई मैं यहाँ पे ये वाला एलिमेंट बना सकता हूँ, या ये वाला। तुम वापस से एआई में जाके एलिमेंट्स को वापस बना सकते हो, ठीक है। ये कर सकते हो तुम, क्योंकि मैं वन टाइम कर रहा हूँ। मैं कुछ सोच नहीं रहा, मैं देख नहीं रहा। मैंने सीधे वीडियोस को डाउनलोड किया एंड इनको ही एडजस्ट कर रहा हूँ, तो मैं दिखाने के लिए कि यस तुम ऐसे एडिट कर सकते हो। तो अब देखते हैं हमने क्या बनाया है, रुको ज़रा। एंड थोड़ा बहुत की फ्रेमिंग करना है, जैसे कि इसमें की थी, फिर की फ्रेमिंग फिर हमने इसमें की नहीं है, तो इन सब में की फ्रेमिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन करते हैं, जूम आउट होगा, फिर यहाँ पे जूम इन, फिर जूम आउट, जूम इन, जूम आउट, जूम इन। अरे यार, जूम इन, जूम आउट, जूम इन, जूम आउट, फिर यहाँ पे जूम इन, फिर जूम आउट, फिर यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन एंड फिर थोड़ा सा जूम आउट, फिर जूम इन, जूम आउट, जूम इन, जूम आउट, जूम इन एंड जूम आउट। देखते हैं ज़रा क्या बना, ठीक है। रात का समय था
और नेहा अपने कमरे में अकेली थी। अचानक एक अजीब आवाज खिड़की के बाहर से आई। उसने धीरे धीरे खिड़की खोली, पर बाहर कुछ नहीं था। फिर पीछे से उसे किसी के चलने की हल्की आहट सुनाई दी। नेहा ने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद ये उसकी इमेजिनेशन है। जैसे ही उसने लाइट बंद की, एक ठंडी सांस उसकी गर्दन पर महसूस हुई। डर के मारे उसने तुरंत लाइट ऑन की और एक परछाई दीवार पर भागती दिखी। नेहा चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज गूंजते कमरे में खो गई। अगली सुबह उसके कमरे में सिर्फ उसकी टूटी खिड़की मिली। ठीक है, तो ये है। अब यहाँ पे अब देखो, ये उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसे और बेटर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साउंड इफेक्ट्स, हॉरर साउंड इफेक्ट्स का यूज़ करना पड़ेगा। एंड कुछ की पॉइंट्स को हमें टारगेट करना है, ठीक है। जैसे कि देखो, मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे कैसे हमें टारगेट करना है। देखो, रात का समय था, ठीक है। तो रात के समय में ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी आवाज़ आती है, ठीक है। वो गिरगिट की आवाज़ नहीं आती, वही आती है ना। तो उसे क्या बोलते हैं भाई, गिरगिट को क्या बोलते हैं भाई, ग्रास ऊपर बोलते, क्या बोलते हैं। ग्रास ऊपर का होगा शायद से, आई गेस यही होगा। रुको, ठीक है, ठीक है। तो ग्रास ऊपर ही है ये। तो रात का समय है, तो हम क्या करेंगे, ये साउंड इफेक्ट डालेंगे, ठीक है। या फिर तुम कोई भी जो जो रात में साउंड सुनाई देती हैं, मतलब जो साउंड सुनाई देती नहीं, मतलब जो साउंड होती है रात वाली, समझ रहे हो ना तो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसे डाउनलोड कर लेंगे हम भाई, डाउनलोड हो जाए, ठीक है। तो इन सबको आप डाउनलोड कर लेना भाई। एक तो स्नैप ट्यूब में यूज़ करता हूँ, और इसमें इतना ऐड आता है ना, क्या ही बताऊँ अभी। ओके, सो जैसे कि अभी ये वो डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। वो डाउनलोड होने दो उसे, ठीक है। ये रात का समय था, और क्या था, और क्या सुनते हैं ज़रा आगे। और नेहा अपने कमरे में अकेली थी। अचानक एक अजीब आवाज खिड़की के बाहर से आई। अब एक अचानक आवाज़, अब यहाँ पे आवाज़ का है कि मान लो भूत ही है कोई, ठीक है। तो यहाँ पे गोस्ट, गोस्ट साउंड इफेक्ट, गोस्ट साउंड इफेक्ट। ठीक है भाई, बढ़िया है भाई, मगर बैंड जो मेरे को डरा रहे हैं। मैं दोपहर में वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन डर तो लगता है भाई, ठीक है। तो इसको भी डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। यार एक तो ये भाई, ये स्नैप ट्यूब ना, ठीक है। तो इसको भी डाउनलोड कर लेंगे। एंड एक एक करके तुम्हें ऐसे की पॉइंट्स को मतलब पकड़ना है, और कुछ नहीं। तो चलना भाई चूतिए। भाई कितना ऐड आ रहा है भाई, कितना ऐड आ रहा है भाई, जुप्पी वहाँ का भोसड़ा। क्या है भाई, ठीक है। तो लाते हैं तो ये साउंड इफेक्ट है, इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। एंड ये ऊपर से ओवरले को डिलीट कर देंगे। अब वो पहले वाला साउंड इफेक्ट डाउनलोड ही नहीं हुआ। अब चलो पहले इसको ही एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो साउंड इफेक्ट क्या था, ज़रा सर्च सुनते हैं। एक अजीब आवाज खिड़की के बाहर से आई। उसने ठीक है, तो ये वाला साउंड इफेक्ट है इतना सा, बाकी का हम आगे कर देते हैं, ठीक है। ये वाला साउंड इफेक्ट है जो जहाँ पे बोल रहा है कि उसको अब अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, सुनते हैं ज़रा। अचानक एक अजीब आवाज खिड़की के बाहर से आई। खिड़की के बाहर से आवाज़ आई, तो यहाँ पे इसको तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो सुनो, यहाँ पे अपने जो साउंड इफेक्ट है उसके ऊपर क्लिक करना है। जहाँ पे तुम्हें इंटेंस म्यूजिक देना है, वहाँ पे मैं बताता हूँ क्या करना है, ठीक है। तो वॉल्यूम के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे, ठीक है। वॉल्यूम यहाँ पे फुल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम फुल होना चाहिए, प्लस किया। और कहाँ तक होना चाहिए, अचानक एक अजीब ठीक है, यहाँ तक होना चाहिए 70%। यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्लस लग जाएगा। एंड यहाँ जो ये साउंड इफेक्ट है, यहाँ तक ये बिल्कुल होना चाहिए। और रोक लो तुम, 10% रुकते हैं। एंड फिर यहाँ पे आगे, यहाँ सुनते हैं ज़रा कैसा है। अचानक
एक अजीब आवाज खिड़की के बाहर से आई। उसने धीरे धीरे खिड़की खोली। है भाई ठीक ही है, बट मैं थोड़ा और चाहता हूँ कि कम हो, मतलब कि रख लो तुम 32 से इधर तक। सुनते हैं। आवाज खिड़की के बाहर से आई। उस और कम भाई, और कम, मतलब कि बैकग्राउंड में सुनाई दे रहा है। मान लो कोई बंदा हेडफोन लगा के सुन रहा है ना, तो उसको उसकी फटनी चाहिए भाई फिर। आवाज खिड़की के बाहर से आई। तो ये भी थोड़ा कम ही करते हैं। आवाज खिड़की के बाहर से आई। उसने धीरे धीरे खिड़की खोली। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला उसने? उसने धीरे धीरे खिड़की खोली। अब सिंपल सी बात है, विंडो ओपन साउंड इफेक्ट, तो ये सर्च करना हमें यूट्यूब पे, ठीक है। विंडो ओपन साउंड इफेक्ट, ठीक है, ये सर्च करना है एंड आ जाएगा। मतलब ठीक ही है, कोई और अच्छा साउंड इफेक्ट मिले तो रुको। Preview. Preview. भाई यही पहले ही दो हैं, एक ये है और एक ये है। मेरे बैकग्राउंड में आपको बहुत वॉल्यूम सुनाई दे रहा होगा, बट सॉरी फॉर दैट यार। तो ये वाला साउंड इफेक्ट डाउनलोड करते हैं, ठीक है। ये वाला साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर लेते हैं सिंपली, ठीक है। एंड वो साउंड इफेक्ट, ये वाला हमने डाउनलोड नहीं किया था, इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। भाई ऐड ही आ रही हैं। तो ये वाला साउंड इफेक्ट रखते हैं। भाई बहुत ऐड आता है भाई, इसमें बहुत ऐड आता है। ओके, सो कहाँ पे थे हम? एडिटिंग पे। ओके, सुनते हैं। अब यहाँ पे हम पहले वो क्रिकेट वाला साउंड इफेक्ट डालते हैं, ठीक है, ये वाला। इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, कहाँ गया? एक्सट्रैक्ट करेंगे, और जो ओवरले है ना इसकी, इसको डिलीट कर देंगे तो साउंड इफेक्ट रह जाएगा, ठीक है। तो ये रहा, इसको हम बिल्कुल वॉल्यूम कर देंगे 5। रात का समय था और नेहा अपने कमरे में अकेली थी। अचानक रात का समय था, कम ही रखता हूँ। रात का समय था। थोड़ा और कम, थोड़ा मतलब 2%। रात का समय था और नेहा ठीक है। अपने कमरे में अकेली थी। अचानक एक अजीब आवाज खिड़की के बाहर से आई। उसने धीरे धीरे खिड़की खोली। अब उसने धीरे धीरे खिड़की को, तो यहाँ पे हमें साउंड इफेक्ट डालना है, जैसे कि इसको भी एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड इसको डिलीट कर देंगे एंड वॉल्यूम। ये रोशनी खिड़की खोल, तो यहाँ पे है ना ये, तो देखते हैं जरा क्या होता है। उसने धीरे धीरे खिड़की खोली, पर बाहर कुछ से आई। उसने धीरे धीरे खिड़की खोली। मतलब ठीक ही है। ये वाला थोड़ा साउंड इफेक्ट जो ये वाला ना, ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है और कुछ नहीं। तो इसको थोड़ा, इसको आगे हम क्या करते हैं ना, माइनस ही कर देते हैं भाई, यहाँ तक माइनस ही कर देते हैं। धीरे धीरे खिड़की खोली, पर बाहर कुछ नहीं था। फिर पीछे से उसे किसी के चलने की हल्की आहट सुनाई दी। अब पीछे से उसके चलने की हल्की आवाज सुनाई दी, तो यहाँ पे हम वॉकिंग, गोस्ट वॉकिंग लिखते हैं या कुछ भी लिख दो जो हो, मतलब गोस्ट।
देखो ये वाला बढ़िया है, ये वाला वाइट वाला ना, ये बढ़िया मिला भाई। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, अब इसको डाउनलोड कर लेते हैं, फिर से एडिटिंग पे चलते हैं। कुछ नहीं था। फिर पीछे से उसे किसी के अब फिर से हमें मतलब अब इसने ये बोला है कि पीछे से उसको किसी की आवाज़ आई, तो ये जो फुट स्टेप है इसके हम यहाँ पे लेके आएंगे एंड थोड़ा वॉल्यूम कम करेंगे इनका। फिर पीछे से उसे किसी के चलने की हल्की आहट सुनाई दी। नेहा ने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। ठीक है, यहाँ तक है, तो इसको थोड़ा वॉल्यूम कम करेंगे। फिर पीछे से उसे किसी का फिर पीछे से उसे किसी के चलने की हल्की आहट फिर पीछे से उसे किसी के चला फिर पीछे से उसे किसी फिर पीछे से उसे किसी के चलने की हल्की आहट सुनाई दी। नेहा ने मुड़कर देखा, पर वहां कोई ठीक है, बढ़िया है। नहीं था। उसने सोचा कि शायद ये उसकी इमेजिनेशन है। जैसे ही उसने लाइट बंद की, अब जैसे ही उसने लाइट बंद की, अब यहाँ पे आएगा स्विच ऑफ, मतलब लाइट बंद की ना तो स्विच ऑफ वाला यहाँ पे साउंड इफेक्ट आएगा। लाइट ऑफ साउंड इफेक्ट। देखो ये भी बढ़िया है, मतलब ये भी बढ़िया है। देखो यूज़ करने में तो ये भी कर सकते हो तुम। तो इसे फिर से हम क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। तो भाई ऐड देखनी पड़ती है इसमें, ये बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस ऐप की। बट तो इसको कर लेते हैं डाउनलोड एंड फिर आगे देखते हैं कि आगे क्या करना है हमें। कि शायद ये उसकी इमेजिनेशन है। जैसे ही उसने लाइट्स ऑफ की, तो इसको भी फिर से एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड ओवरले को डिलीट करेंगे। इमेजिनेशन है। जैसे ही उसने लाइट बंद की, एक ठंडी सांस उसकी गर्दन पर महसूस हुई। ठीक है, जैसे उसने क्या, जैसे ही उसने लाइट बंद की, जैसे उसने लाइट ऑफ की, तो इसको थोड़ा कम करेंगे। ये उसकी इमेजिनेशन है। जैसे ही उसने लाइट बंद की, एक ठंडी सांस उसकी गर्दन पर महसूस। ब्रीथ, अब यहाँ पे ठंडी सांस ही, तो ब्रीथ साउंड इफेक्ट, डीप ब्रीथ साउंड इफेक्ट, ऐसा कुछ तुम लिख सकते हो। BRE ब्रीथ साउंड, क्रैक नहीं, साउंड इफेक्ट। बढ़िया भाई, ये वाला साउंड इफेक्ट मिला है भाई मुझे एंड ये काफी बढ़िया है। तो इसको भी हम डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो फिर से लेके आएंगे अपने साउंड इफेक्ट को। मेन साउंड इफेक्ट का जितना अच्छा साउंड इफेक्ट डाल सकते हो ना, साउंड इफेक्ट से मतलब जान आ जाएगी वीडियो में तुम्हारे। क्योंकि विजुअल्स तो चलो वो आंखों से देख ही रहा है, लेकिन हॉरर स्टोरी बचपन में भी जब हम हॉरर स्टोरी देखते थे, सुनते थे, सॉरी, जब हम सुनते थे तो वो रियल नहीं होती थी, वो विजुअल्स होते थे जो हम अपने दिमाग में बनाते हैं। मेन जो है वो सब चीज़ें डरावनी जो है वो हमारे दिमाग में ही है। तो विजुअल्स बंदा, तुम्हारे विजुअल्स उन्हें अच्छे ना भी हों लेकिन साउंड इफेक्ट अच्छे होने चाहिए, क्योंकि वो कोई बंदा अगर हेडफोन लगा के सुन रहा है ये सब स्टोरीज रात को, तो भाई वो लाइट तो बंद सुनाई की, देना चाहिए। एक ठंडी सांस उसकी गर्दन पर महसूस हुई। डर के मारे उसने तुरंत लाइट ऑन की और लाइट बंद की। एक ठंडी सांस उसकी गर्दन पर महसूस हुई। डर के मारे उसने। अब इसको थोड़ा सा हम ना क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको थोड़ा कम करते हैं, यहाँ पे रख लो। लाइट बंद की, इसको 10 रखते हैं, फिर यहाँ पे इसको यहाँ पे करते हैं थोड़ा 40 करते हैं, फिर यहाँ पे
33 करते हैं, यहाँ से लेके 33 से लेके 18 करते हैं, फिर यहाँ से लेके आगे थोड़ा और करते हैं ताकि मेंटेन रहे। सुनते हैं ज़रा। एक ठंडी सांस उसकी गर्दन पर महसूस हुई। डर के मारे उसने तुरंत लाइट ऑन की। अब लाइट ऑन की तो लाइट ऑन में फिर से ये वाला साउंड इफेक्ट डालते हैं, पर चलो तुम कोई और डाल देना, ठीक है। उसने तुरंत लाइट ऑन की। उसने तुरंत लाइट ऑन की और एक परछाई दीवार पर भागती दिखी। अब परछाई, अब यहाँ पे मैं क्या भी डालूं? वो गोस्ट वाला ही डालता हूँ। गोस्ट के हमने साउंड रखा था ना, ये रहा आगे। एक काम करते हैं, इसको ही कट करके डालते हैं। अब देखते हैं ज़रा, यहाँ पे थी ना एक परछाई दिखी। तुरंत लाइट ऑन की और एक परछाई दीवार पर भागती दिखी। नेहा चिल्लाई। ठीक है, तो यहाँ से लेके इतना साउंड इफेक्ट है ये, ठीक है। लाइट ऑन की और एक परछाई दिखाई दी, तो ये वाला साउंड इफेक्ट है वो। तो इसको बिल्कुल 5 और एक परछाई दीवार पर भागती दिखी। नेहा और एक परछाई दीवार पर भागती दिखी। नेहा चिल्लाई। अब नेहा चिल्लाई, ठीक है। तो नेहा चिल्लाई क्यों चिल्लाई? और एक परछाई दीवार पर भागती दिखी। नेहा चिल्लाई। अब नेहा चिल्लाई तो सिंपली स्क्रीम का यहाँ पे हम साउंड इफेक्ट लाएंगे। स्क्रीम। लड़की है ना। ठीक है, बढ़िया है, ये वाला मिला मुझे। ठीक है, तो इसको ही कर लेंगे डाउनलोड। ठीक है भाई, मैंने एक भी कट नहीं डाला इस वीडियो में। मेरे बैकग्राउंड में तुम्हें भाई आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी, बट ये है कि मैं तुम्हें बिल्कुल मतलब स्क्रैच से सिखाना चाहता था ना, ताकि भाई बिल्कुल ही पता चले कि, क्योंकि मैं भी पहली बार ही बना रहा हूँ, मतलब मैं भी इस नीश में, और मैं भी ये वीडियो बनाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि और मेरे को भी करना था ये, क्योंकि अभी इसमें इस नीश में थोड़ा कंपटीशन कम भी है, लोग जानना भी चाहते थे कि भाई ये सही रहेगा अगर हम स्टार्ट करें ऐसा चैनल, तो इसलिए अब स्क्रीमिंग है जैसे ये रहा स्क्रीम। तो इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। वैसे अगर तुम्हें पता नहीं चल रहा कि मैं एक्सट्रैक्ट क्यों कर रहा हूँ, तो एक्सट्रैक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें पता चल जाता है नीचे के साउंड इफेक्ट कहाँ पे है, मतलब कौन सा है। वीडियो इसलिए नहीं रख रहा मैं। तो एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये रहा साउंड इफेक्ट। तो ये पीछे वाला पोर्शन कट कर देंगे। कहाँ से स्क्रीम, कहाँ से सुनते हैं ज़रा। दिखी। नेहा चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज गूंजते कमरे में खो गई। तो ये रहा साउंड इफेक्ट। तो इसे देंगे हम, थोड़ा कम कर देंगे वॉल्यूम। नेहा चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज गूंजते कमरे में खो गई। अगली सुबह उसके कमरे में सिर्फ उसकी टूटी खिड़की मिली। तो ब्रेकिंग ग्लास या जो भी है, छोड़ो, रहने दो, इतना सा बहुत है। अभी देखो हमने कैसे किया है, क्या बनाया है। पहले सुनते हैं, देखते हैं कि और कितना इम्प्रूव कर सकते हैं हम, ठीक है, या फिर तुम्हें कितना करना चाहिए इम्प्रूव। एंड ये उतनी बड़ी वीडियो नहीं है, 30 सेकंड की है। तो सुनते हैं ज़रा, मतलब देखते हैं ज़रा। रात का समय था और नेहा अपने कमरे में अकेली थी। अचानक एक अजीब आवाज खिड़की के बाहर से आई। उसने धीरे धीरे खिड़की खोली, पर बाहर कुछ नहीं था। फिर पीछे से उसे किसी के चलने की हल्की आहट सुनाई दी। नेहा ने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद ये उसकी इमेजिनेशन है। जैसे ही उसने लाइट बंद की, एक ठंडी सांस उसकी गर्दन पर महसूस हुई। डर के मारे उसने तुरंत लाइट ऑन की और एक परछाई दीवार पर भागती दिखी। नेहा चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज गूंजते कमरे में खो गई। अगली सुबह उसके कमरे में सिर्फ उसकी टूटी खिड़की मिली। तो मतलब ठीक ही है, उतना खास भी नहीं बनाया मैंने, मतलब ठीक ही है। थोड़ा सा इसको अगर हम और साउंड इफेक्ट्स में इम्प्रूव कर सकें तो हो सकता है। जैसे कि बैकग्राउंड काफ़ी डीप, काफ़ी डार्क बैकग्राउंड होना चाहिए, मतलब हॉरर बैकग्राउंड होना चाहिए। तो वो हम लेके आते हैं ज़रा, ठीक है। हॉरर बैकग्राउंड, हॉरर बैकग्राउंड म्यूज़िक, नो कॉपीराइट, ऐसा कुछ देखते हैं, सुनते हैं ज़रा क्या है।
तो ये वाला ठीक है, मतलब मैं बहुत काफ़ी जल्दी ढूंढ रहा हूँ, तुम अच्छे से ढूंढ लेना अगर तुम्हें ढूंढने होंगे तो मैं ये वाला डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, एंड अब जैसे मैंने ये डाउनलोड किया तो अभी देखते हैं मतलब ओवरले में भी हम कुछ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मान लो ओवरले ये रहा ओवरले। अब ये वाला तो नहीं आएगा, जैसे ये वाला नहीं, ये भी नहीं, कोई अच्छा सा ओवरले। तो इसको ज़रा डाल के देखते हैं कैसे दिखता है। इसको हम कर देंगे लाइट एंड वॉल्यूम तो 0 ही है, एंड इसकी ऑपोसिटी को कम कर देते हैं, मान लो 10 कर देते हैं, जरा देखते हैं कैसा होता है। रात का समय था और नेहा अपने कमरे में अकेली थी। अचानक एक अजीब आवाज खिड़की के बाहर से आई। उसने धीरे धीरे खिड़की खोली पर बाहर कुछ नहीं था। फिर पीछे से उसे किसी के चलने की हल्की आहट सुनाई दी। नेहा ने मुड़कर देखा नेहा ने मुड़कर देखा पर वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद ये उसकी इमेजिनेशन है। जैसे ही उसने लाइट बंद की, एक ठंडी सांस उसकी गर्दन पर महसूस हुई। डर के मारे उसने तुरंत लाइट ऑन की और एक परछाई दीवार पर भागती दिखी। नेहा चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज गूंजते कमरे में खो गई। अगली सुबह उसके कमरे में सिर्फ उसकी टूटी खिड़की मिली। मतलब ठीक ही है, मेरे हिसाब से तो मैं 2 नंबर दूंगा अभी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ। बट तुम ये सोच के चलो कि अगर मान लो तुम पहली वीडियो बना रहे हो एंड अगर तुम एनालाइज करते हो अच्छे से दूसरे क्रिएटर्स को वो क्या कर रहे हैं, तो तुम आने वाले टाइम पे अगर इम्प्रूव करते हो हर एक वीडियो से, तो 1 या 2 मिनट के बाद तुम काफ़ी अच्छा बना सकते हो। तो मेरे चैनल को लो, तो मैंने पहली वीडियो बहुत बेकार बनाई थी, क्योंकि वो मेरी पहले फर्स्ट टाइम था वो, क्योंकि मैं किसी नीश के ऊपर अगर काम कर रहा हूँ तो फर्स्ट टाइम अपना 100% देने के बाद भी वो उतना सिर्फ हमें खास लगता है, सामने वाले को नहीं। बट कंसिस्टेंट रहेंगे तो इम्प्रूव करेंगे, तो हमें 1-2 महीने के बाद रिजल्ट दिखेगा कि यस वी डिड बेटर एंड और भी अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो ये मैंने अभी जस्ट मतलब 20 मिनट, मतलब जो भी है कंटिन्यू किया हमने 20 मिनट के अंदर ही ये सब कर रहे हैं हम, ठीक है। देखो, एंड ऐसा नहीं कि मैं कहीं से सीख के आया हूँ कि ऐसे होगा, ये जो भी है मैं खुद के दिमाग से कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक बैकग्राउंड म्यूज़िक जैसे मैंने लाया था, बैकग्राउंड म्यूज़िक देखते हैं कि बैकग्राउंड म्यूज़िक क्या जान डाल पाता है या नहीं डाल पाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो कितना बैकग्राउंड म्यूज़िक चाहिए, हमें चाहिए इतना ही बैकग्राउंड म्यूज़िक चाहिए। इसको कट कर लेंगे। एक तो इस ट्रैक्टर वाला ना भाई, ये ट्रैक्टर वाला पीछे में नहीं मानता भाई मेरी बात। रात का समय था और नेहा अपने कमरे में अकेली थी। अचानक एक अजीब रात का समय था और नेहा अब देखते हैं जरा कि बैकग्राउंड म्यूजिक डालने के बाद क्या मतलब अच्छा इम्प्रूव हो पाया कि नहीं हो पाया। रात का समय था और नेहा अपने कमरे में अकेली थी। अचानक एक अजीब आवाज खिड़की के बाहर से आई। उसने धीरे धीरे खिड़की खोली पर बाहर कुछ नहीं था। फिर पीछे से उसे किसी के चलने की हल्की आहट सुनाई दी। नेहा ने मुड़कर देखा पर वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद ये उसकी इमेजिनेशन है। जैसे ही उसने लाइट बंद की, एक ठंडी सांस उसकी गर्दन पर महसूस हुई। डर के मारे उसने तुरंत लाइट ऑन की और एक परछाई दीवार पर भागती दिखी। नेहा चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज गूंजते कमरे में खो गई। अगली सुबह उसके कमरे में सिर्फ उसकी टूटी खिड़की मिली। ठीक ही है, मतलब ठीक है। मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि ओवरले जो मैंने डाली है उसकी वजह से थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। तो मतलब रुको ज़रा देखते हैं। तो मैं 2 ओवरले डिलीट कर रहा हूँ एंड 2 ओवरले के बाद वाली को देखते हैं कि मतलब क्या दिखता है, हमें कौन से वाले में बेटर दिखता है। पहले विदाउट। चलो। रात का समय था और नेहा अपने कमरे में अकेली थी। अचानक एक अजीब आवाज खिड़की के बाहर से आई। उसने धीरे धीरे खिड़की खोली पर बाहर कुछ नहीं था। फिर पीछे से उसे किसी के चलने की हल्की आहट सुनाई दी। नेहा ने मुड़कर देखा पर वहां कोई नहीं था।
उसने सोचा कि शायद ये उसकी इमेजिनेशन है। जैसे ही उसने लाइट बंद की, एक ठंडी सांस उसकी गर्दन पर महसूस हुई। डर के मारे उसने तुरंत लाइट ऑन की और एक परछाई दीवार पर भागती दिखी। नेहा चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज गूंजते कमरे में खो गई। अगली सुबह उसके कमरे में सिर्फ उसकी टूटी खिड़की मिली। तो मतलब यार ठीक ही हैं, दोनों ही ठीक है। मैं क्या बोलूं भाई, रुको जरा। कि शायद ये उसकी इमेजिनेशन है। जैसे ही उसने लाइट बंद की, एक ठंड तो विदाउट ओवरले रखते हैं, मतलब ठीक ही है, बहुत ठीक। बट तुम बना सकते हो और अच्छा कर सकते हो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि जैसे कि मैंने ये बना ली, ठीक है, ठीक ही है। 10 में से 3 नंबर दूंगा ज़्यादा से ज़्यादा ये, अगर मैं देखूंगा तो। बट और इम्प्रूव कैसे कर सकते हो तुम, जैसे कि देख लो, मैं तुम्हें कुछ की पॉइंट्स बताता हूँ जिन पे मैं अभी फोकस नहीं कर सकता क्योंकि मैंने बनानी नहीं है। बट तुम अगर कल को काम करोगे तो किन किन की पॉइंट्स पे तुम्हें काम फोकस करना है, तो मैं बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। अकेली थी। अचानक एक अजीब आवाज खिड़की के बाहर से आई। उसने धीरे धीरे खिड़की खोली, पर बाहर अब जैसे यहाँ पे धीरे धीरे खिड़की खोली, तो तुम ये बोल कर सकते हो, जैसे मैंने वो वाली वेबसाइट की थी ना क्रिएट करने के लिए, हेलियो, वो वाली वेबसाइट यूज़ की थी ये वीडियोस को बनाने के लिए। तो तुम वहाँ पे उसे ऐसे भी प्रॉम्प्ट दे सकते हो कि ए गर्ल इज़ ओपनिंग अ विंडो, वो सब, तो जिससे तुम्हें मतलब कि हर एक डिटेल वाली वीडियो तुम निकाल सकते हो। ऐसे कुछ की पॉइंट्स के ऊपर तुम फोकस कर सकते हो, ठीक है, एक ये हो गया। या फिर तुम चैट जीपीटी को बोल सकते हो, जब तुम प्रॉम्प्ट मतलब प्रॉम्प्ट निकाल रहे हो इमेज जनरेशन के लिए, तो वहाँ पे तुम बोल सकते हो कि इन प्रॉम्प्ट्स के अंदर भी और डिटेल में हमें इमेज क्रिएट करनी है, तो उसके लिए भी प्रॉम्प्ट्स निकाल के दो, तो तुम वो भी बोल सकते हो, तो वो भी तुम्हें प्रॉम्प्ट्स निकाल के दे देगा, ठीक है। तो ये भी तुम कर सकते हो, जिससे तुम जितना हो सके उतना ज़्यादा डीप वीडियो क्रिएट कर सको। तो अभी देखो मैंने ये वीडियो बना ली है 100%, ये एआई के द्वारा, सिर्फ एडिटिंग मैंने की है, बाकी सब एआई ने किया है। ठीक है, तो अब हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे एंड तुम ऐसे अगर काम करोगे तो बस तुम्हारी वीडियो बनकर तैयार हो गई एंड तुम यूट्यूब पे काम करने के लिए रेडी हो। तो बस यही भाई, देख लो, एक लास्ट बारी देखते हैं एंड बाय बाय। रात का समय था और नेहा अपने कमरे में अकेली थी। अचानक एक अजीब आवाज खिड़की के बाहर से आई। उसने धीरे धीरे खिड़की खोली, पर बाहर कुछ नहीं था। फिर पीछे से उसे किसी के चलने की हल्की आहट सुनाई दी। नेहा ने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद ये उसकी इमेजिनेशन है। जैसे ही उसने लाइट बंद की, एक ठंडी सांस उसकी गर्दन पर महसूस हुई। डर के मारे उसने तुरंत लाइट ऑन की और एक परछाई दीवार पर भागती दिखी। नेहा चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज गूंजते कमरे में खो गई। अगली सुबह उसके कमरे में सिर्फ उसकी टूटी खिड़की मिली। द बेस्ट थिंग दैट यार मेरे को सबसे अच्छी लगी भाई कि इस वेबसाइट ने ना भाई इतना परफेक्ट, ये मतलब लग ही नहीं रहा भाई, ये लग ही नहीं रहा कि ये एआई ने बनाया है। ये देखो ना, ये वाला लग सकता है क्योंकि इसमें देखो लड़की वड़की जो ये उतना खास नहीं है, ठीक है। बट ये वाला हो गया या ये वाला हो गया या ये वाला हो गया भाई, ये किसी भी एंगल से नहीं लग रहा कि ये एआई ने बनाया। ये लिटरली लग रहा है कि भाई इंसान है। देखो बहुत, ये वाला हो गया, ये सब विजुअल्स है ना, ये वाले सब विजुअल्स भाई ये बिल्कुल 100% ओरिजिनल लग रहे हैं। बहुत मुश्किल है, अगर तुम कोई बंदा है जो कि एआई के बारे में नहीं जानता है, अगर उसे तुम ये सब दिखाओगे ना तो बहुत मुश्किल है भाई। वो तो ये मान लेगा कि भाई ना ये असली है भाई। बहुत मुश्किल है गेस करना कि ये एआई ने बनाया है। तो एआई इज़ पावरफुल इफ़ यू यूज़ इन बेटर वे, तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो भाई एआई से। तो और मैं तो कर रहा हूँ और मैं करूँगा भाई। ओके, सो एक्सपोर्ट कर लेना वीडियो एंड बाय बाय। देखते हैं कौन कौन करता है काम। सी या।